का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगला प्रश्न है श्री श्रीचंद कृपलानी। प्रश्न संख्या 476। माननीय मंत्री जी। मैं डायरेक्ट पूछ लूँ साहब? नहीं, आ गया। उत्तर पढ़ लिया आपने? हाँ, उत्तर पढ़ लिया तो पूरक प्रश्न पूछो। इनसे आप पूरक प्रश्न पूछो। आपसे पूछ रहा हूँ साहब। हाँ, पूछ सकते हो आप, आपका अधिकार है। क्या आपको क्या कष्ट है मैं जब खड़ा? आप इधर बात करो साहब, ये मेरे टोंट किससे वो इनसे क्या तरीका है ये? आप इनसे आप सदन में प्रश्न पूछो। श्रवण कुमार जी का तो फिर भी मान आप सकते पूरक हो। प्रश्न पूछो, इनको ध्यान मत दो। आप पूरक प्रश्न पूछो। साहब मेरा ध्यान सदा आपकी तरफ है। आप अरे आप पूछो। एक तो साहब मेरा निवेदन है, मैंने माइक के लिए कई मार का, इसको थोड़ा ऊंचा करा दो, मेरी दिक्कत आती, कमर में दर्द होता है। ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। आप बैठे अब आप तो पूरक प्रश्न नहीं तो अगला प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, निम्बाड़ा में इन्होंने जो उत्तर दिया मैंने पढ़ लिया है। मेरा पहला प्रश्न है, RUIDP के तहत पेयजल सप्लाई हेतु जो कार्य किया जा रहा है, उसके लिए अपने जवाब में विभाग भी स्वीकार कर रहा है कि नगरपालिका निम्बाड़ा के समस्त वार्डों की सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि दूसरी ओर खंड 1 में जिक्र है कि सड़कों के पुनर्निर्माण एवं दुरुस्तीकरण के नाम पर नगरपालिका आपकी थी, कांग्रेस की, दुरुस्तीकरण के नाम पर 48 करोड़ एवं RUIDP के करीब 10 करोड़ का फंड खर्च किया गया, यानी कुल 58 करोड़ का फंड खर्च किया गया। और कुल 58 करोड़ के खर्च करने के बाद भी आज नगरपालिका की हालत यह है कि सड़कें वहां जर्जर पड़ी है। मेरा प्रश्न यह है क्या सरकार इन जर्जर सड़कों के लिए पूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा पदस्थापित जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक हो, यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी, अरे आप मंत्री जी उत्तर देंगे, अभी आप अगली बार देना। ये च्यवनप्राश का क्या आदेश है अभी रोज? हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ। मैं आपके मार्फत माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि गत कालखंड में नगरपालिका क्षेत्र निमेड़ा में जो भी सड़कें बनी और वो अगर निश्चित अवधि से पूर्व जर्जर अवस्था में चली गई हैं तो उसके लिए मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के चित्तौड़गढ़ के गुणवत्ता नियंत्रण खंड से जांच करवाकर अगर उसमें कोई कमी खामी आएगी तो निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा, दूर बैठे मत, नजदीक चले जाना, बाद में उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। साथ ही चित्तौड़गढ़ के गुणवत्ता नियंत्रण खंड के अधिकारी को यह भी निर्देशित करेंगे कि वो माननीय विधायक महोदय को भी जांच के समय अपने साथ रखें और विधायक महोदय से भी आग्रह करेंगे कि वो कृपया अगर जांच में साथ रहें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जांच हो पाएगी। चलिए, अगला कोई प्रश्न है? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इसकी जांच का निर्णय लिया, लेकिन मैं खाली ये निवेदन कर रहा हूं आपको कि वहां पर निम्बाड़ा में जो AN लगा हुआ था नगर पालिका में, उसी AN को RUIDP का AN का चार्ज दे दिया। सड़कें भी वही बना रहे थे और रिपोर्ट भी वही कर रहे थे। ये आपके टाइम की बात है अध्यक्ष महोदय। इससे समझौता किया गया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला और आज भी 83 से ज़्यादा सड़कें, 83 जवाब इनका सही, 83 सड़कें जो 50 किलोमीटर है, जवाब में 3 किलोमीटर लिखा है, 50 किलोमीटर सड़कें अभी भी क्षतिग्रस्त है। मैं सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ, आपने जांच के आदेश तो दिए, लेकिन साथ ही साथ क्या इन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए विशेष बजट देने के लिए, क्योंकि मैं अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये जब सड़कें तोड़ के पाइपलाइन डालते हैं तो बीच में सड़कों को तोड़ देते हैं और कनेक्शन दो ही तरफ देते हैं, और कनेक्शन दो ही तरफ देने की वजह से अभी भी निम्बाड़े की अगर आप सड़कें देखिए, मेरे पास फोटोग्राफ से मैं बता नहीं, बजट कहाँ दे दो, तो उसमें मिट्टी भर दी जाती है। बजट पूछो, बजट
जो पहले सड़कें थी वो सड़कें नहीं है। तो विशेष बजट देने का प्रावधान आपके पास है? यदि हाँ तो कब तक, और इन सड़कों को कब तक ठीक करा देंगे? विराजक, चुप रहो। आपको वित्त मंत्री कब बना दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि पाइपलाइन डालने के लिए जो सड़कें तोड़ी गई हैं उनमें सड़कों की मरम्मत का प्रावधान है, और जो सड़कें पूर्व में बनी और अगर वो गारंटी पीरियड में है तो जो भी संवेदक होगा उससे मरम्मत करवाएंगे। और जहां तक एक ही AN होने का प्रश्न है तो हम इसको भी दिखवा लेंगे, और अगर आप चाहेंगे तो हम नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी को भी उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी दे देंगे। वैसे राज्य सरकार ने बजट में प्रत्येक विधानसभा को 10-10 करोड़ रुपए मिसिंग लिंक और टूटी फूटी सड़कों के लिए दिया है। अगर उससे काम नहीं चलेगा तो बजट की उपलब्धता के आधार पर हम इस पर फिर विचार कर लेंगे। चलिए, अगला प्रश्न श्री भेराराम चौधरी। और जो प्रश्न संख्या 477